चलिए हम आपको ले चलते हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैसे काम करता है उसके बारे में, मैकेनिज्म क्या है, क्या कारण है, उसके बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। एंजाइम से सिलेक्ट द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन आफ्टर बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट विथ इट। कह रहा है देखो एंजाइम से बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट विथ, एंजाइम क्या करता है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है। आप तुमसे पूछेगा कोई कि सबस्ट्रेट सर क्या होता है। सबस्ट्रेट जो होता है रिएक्टेंट होता है, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, जैसे कोई रिएक्शन होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया पानी बना, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो कंबाइन किया जो जुड़ा उसको क्या बोलते हैं रिएक्टेंट। तो जैसे रिएक्टेंट होता है वही कहलाता है सबस्ट्रेट। क्या कहलाता है सबस्ट्रेट। तो जब क्या करा है एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ बायोकेमिकल, हमारे शरीर के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उस रिएक्शन के रेट को, उसके दर को बढ़ाता है। क्या करता है बढ़ाता है। कौन एंजाइम। कब बढ़ाता है जब वो क्या करता है आफ्टर बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट विथ इट, जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ क्या करता है बाइंड करता है, जुड़ता है तब। समझ में आ रहा। एवरी एंजाइम हैज ए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट व्हिच इज कॉल्ड एक्टिव साइट। मतलब तुमको पता होना चाहिए कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट होगा, जो बायोकेमिकल रिएक्शन को करवाएगा, वो करवाने से पहले किसके जुड़ेगा, सबस्ट्रेट किससे जुड़ेगा एक्टिव साइट एंजाइम से। किससे जुड़ेगा एंजाइम से। सबस्ट्रेट किसके साथ जुड़ेगा एंजाइम से। और एंजाइम के पास एक जगह होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट जाके बाइंड करता है, वो जगह जो होता है उसी को कहते हैं एक्टिव साइट। क्या कहते हैं एक्टिव साइट। एंजाइम के पास एक जगह होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, उसको क्या बोलते हैं एक्टिव साइट। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट। और ये जो एक्टिव साइट होता है ना, वो एंजाइम जो एक्टिव साइट होता है एंजाइम का, वो सबस्ट्रेट के लिए क्या होता है स्पेसिफिक होता है, खास होता है। क्या होता है खास। जैसे तुमको बोलता है साइंस का क्लास चल रहा है, मैथ का क्लास चल रहा है, तो साइंस मतलब बायोलॉजी का क्लास चल रहा है एक जगह, 11th क्लास का, एक जगह मैथ का क्लास चल रहा है, तो मैथ वाला स्टूडेंट क्या बायोलॉजी क्लास में बैठ सकता है। मैथ वाला को पता है कि मैथ वाला अलग बैच में पढ़ा हुआ वहाँ बैठेगा। हाँ बायोलॉजी वाला को पता है कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के साथ बैठना है। तो वही हुआ एंजाइम को पता रहता है कि हर एंजाइम का अपना अपना देखो क्या लिखा है सबस्ट्रेट जो होता है वो स्पेसिफिक क्या लिखा है द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर सबस्ट्रेट। एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए क्या होता है ये स्पेसिफिक होता है, खास होता है। हर एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट ज्वाइन नहीं करता है, जो उसके लिए उसी के जैसा होता है एक्टिव साइट उसी के साथ वो जुड़ता है कौन सबस्ट्रेट। स्पेसिफिसिटी डिपेंड्स ऑन सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल्स हुज प्रेजेंट एंड दैट साइट। स्पेसिफिसिटी जो होता है सबस्ट्रेट का किस बात पे डिपेंड करता है, वेरिएबल ग्रुप जो उस साइट पे एक्टिव साइट पे प्रेजेंट है। द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और ईएस कॉम्प्लेक्स। कहा जब कोई सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड करता जुड़ता है तो वहां जुड़ने के बाद क्या बनाता है, क्या बनाता है जी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं ईएस कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं ईएस कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं ईएस कॉम्प्लेक्स। जैसे कोई एग्जांपल यहां लो, पहले ध्यान से दूसरे को भी देखना। देखो ये एंजाइम है, क्या है एंजाइम। ये देख रहा है ये पूरा क्या बना हुआ है एंजाइम। ये जो खाली जगह जो दिख रहा है तुमको ये क्या है एक्टिव साइट। क्या है एक्टिव देखो साइट। हम इस एक्टिव साइट पे जुड़ने के लिए एंजाइम के एक्टिव साइट पे जुड़ने के लिए दो अलग बहुत सारा सबस्ट्रेट होगा। देखो एक सबस्ट्रेट देखो यहाँ पे इस टाइप का है, इसको क्या बोलना मान लिए सबस्ट्रेट नंबर 1। एक दूसरा सबस्ट्रेट इस तरह का है, इसको क्या मान लिए सबस्ट्रेट नंबर 2। अच्छा तुम बताओ ये सबस्ट्रेट नंबर 1 है सबस्ट्रेट नंबर 2 है, ये गोला वाला है ये इस टाइप का। ये दो एक्टिव साइट जिस तरह दिख रहा है दोनों में से कौन जा सकता है इसमें, कौन उसके जैसा लग रहा है। देखो जैसा एक्टिव साइट है उसके जैसा कौन सबस्ट्रेट लग रहा है, देखो ना दोनों में ये लग रहा है ये लग रहा है, दिमाग करेक्ट है कौन का लेयर दिख रहा है कैसा है और कैसा दोनों में देखो ना कौन लग रहा है। ये लग रहा है नाम नहीं है S1 या S2 बोलो ना कौन S1। दिमाग थोड़ा भी होगा एक नर्सरी क्लास का बच्चा ही बता सकता। ये देख रहा है कैसा घुमा हुआ है, तो इस तरह घुमा हुआ दोनों में कौन है S1। उधर गोलाकार है थर्बो का भी गोलाकार है, ऐसा है ना ये इसके जैसा कौन है ये है ना, तो ये यहाँ पे जुड़ेगा। एक्टिव साइट किसके जैसा यहाँ पे मिल रहा है S1 के। S1 यहाँ पे जुड़ेगा, S2 यहाँ पे जुड़ ही नहीं सकता। तो देखो अभी इस एंजाइम से कौन जुड़ गया S1 इस तरह का बना ले एंजाइम के एक्टिव साइट से S1 जुड़ गया तो क्या बना लिया देखो S1 जुड़ गया। देखो ये S1 पूरा यहाँ पे डाल दिए S1 जुड़ा तो ये जो बना है क्या बना है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। हम जो बता रहे थे यहाँ पे ES कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया कि नहीं। और ये जो सबस्ट्रेट था S2 ये वैसे ही रह गया, बाहर का बाहर ही रह गया। ये भी चाहता था जुड़ना लेकिन नहीं जुड़ पाया क्योंकि इसका एक्टिव साइट इसके जैसा है ही नहीं, स्पेसिफिक है ही नहीं, इसके जैसा मिलता है इसलिए ये जुड़ पाया। समझ में आ रहा। आगे देखो बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट इज एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग हाइपोथेसिस। कह रहा है कोई भी सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के एक्टिव साइट पे जो बाइंड करता जुड़ता है उसको हम कुछ हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। हाइपोथेसिस मतलब होता है परिकल्पना। कुछ वैज्ञानिक कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, जिस एक्सपेरिमेंट से तुमको प्रूव करके दिखाएगा कोई भी सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट से कैसे ज्वाइन करता है, कैसे बाइंड करता है। तो जैसा सबसे पहला हाइपोथेसिस है, इस हाइपोथेसिस का नाम है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। क्या नाम है लॉक एंड हाइपोथेसिस मतलब होता परिकल्पना, इमेजिन किया, सोचा। लॉक एंड की हाइपोथेसिस, लॉक का वैसे हिंदी में बोलते हैं ताला। ताला।
की का मतलब चाबी चाबी, होता है। ताला अच्छा, चाबी। ताला होता है ना अच्छा एक बात बताओ, ताला है क्या, ताला में सब चाबी घुस जाता है? नहीं उस ताला में 10 को चाबी तुमको देंगे क्या सब एडजस्ट हो जाता है? नहीं वही बात है यहाँ पे, ये ताला है दो तीन रंग का चाबी, कौन जुड़ जाएगा? ये वाला ना, पहला ये वाला जाएगा क्योंकि इसमें एडजस्ट हो रहा है, ये वाला चाबी दिया जा रहा है। अब समझ में आया बात का रंग? इसी को अच्छा। एक्सप्लेन किया, इस चीज को एक्सप्लेन किया पहला है, और बहुत सारा हाइपोथेसिस है। सबसे पहला है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। अब इसको देख लो, इट वाज गिवन बाय फिशर। तुमसे परीक्षा में पूछेगा जो लॉक एंड की हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया? फिशर के द्वारा। फिशर वैज्ञानिक का नाम है। वही दिखेंगे। According to this hypothesis, the relationship between enzyme and substrate is as specific as it between lock and key. करा लॉक एंड की हाइपोथेसिस के अनुसार हम लोग जानते हैं, जो फिशर के द्वारा दिया गया, कि इंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो रिलेशन होता है, इंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच, इंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसी तरह का संबंध होता है जैसा कि ताला और चाबी के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? ताला जैसा चाबी। ताला चाबी के बीच में। कौन बोला? फिशर बोला। किस हाइपोथेसिस से? लॉक एंड की हाइपोथेसिस से। इसलिए इसका नाम है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस से फिशर का वैज्ञानिक क्या बोलना चाहे कि इंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में उसी तरह का रिलेशनशिप होता है जिस तरह का एक ताला और चाबी के बीच में होता है, लॉक और की के बीच में होता है। इसलिए इसका नाम है लॉक एंड की। देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लॉक क्या है? यहाँ पे लॉक किसको मानो? इंजाइम को। यहाँ पे जिसको तुम ताला बोल रहे हो ना जी, जिसको तुम लॉक बोल रहे हो क्या है? इंजाइम। इंजाइम क्या है? इंजाइम। अब जिसको तुम चाबी बोला हो क्या है? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट। अब समझ में आ रहा है? जिसको तुम लॉक बोला ताला हो क्या है? इंजाइम। और जिसको तुम की बोला चाबी हो क्या है? सबस्ट्रेट। समझ में आ रहा है? तो जैसे देखो ये इंजाइम है, मतलब ये क्या है? ताला है। हाँ देखो दो अलग अलग तरह का चाबी यहाँ पे, एक चाबी क्या है? सबस्ट्रेट S1, एक S2 है। तो कौन सा सबस्ट्रेट बाइंड किया? इस तरह से कौन फिट हो रहा है? ये वाला ना जी, इसलिए ये बाइंड किया, ये बाइंड किया था। तो बाइंड करने के बाद क्या बनाता है? इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसी कॉम्प्लेक्स। ये वाला चाबी वैसे ही बाहर रह गया, ये सबस्ट्रेट वैसा ही रह गया। बात समझ में आ रहा है? अब आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन सपोर्ट दिस लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ये जो लॉक एंड की हाइपोथेसिस है, इसको सपोर्ट कौन करता है? इसको पूरा तरीके से सपोर्ट कौन करता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कौन है जी? नाम क्या है? Competitive कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो लॉक एंड की हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है। और तुम पूछोगे सर ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है? हम पढ़ाएंगे तुमको इसी बायोमोलिक्यूल चैप्टर में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, जो तुमको कुछ दिन के बाद उसी चैप्टर में पढ़ाएंगे। और उसके बाद देखो लॉक एंड की हाइपोथेसिस का कहानी खत्म। और दूसरा हाइपोथेसिस है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। दूसरा कौन सा हाइपोथेसिस है? इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। अब ये इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस क्या है, उसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।